सभी को एक और बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे योगा विद आभा। आज आप सभी के लिए मैं एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ सर्वाइकल पेन के बारे में। सर्वाइकल पेन किन लोगों को ज़्यादा होने लगता है जो झुक के काम करते हैं या कंटिन्यू फोन में और लैपटॉप में अपने 3 या 4 घंटे ऐसे झुक के बैठ के काम करते हैं, जिनके लॉन्ग आवर्स सिटिंग लॉन्ग आवर्स ज़्यादा होते हैं, उनको सर्वाइकल पेन धीरे धीरे होने लगता है। सर्वाइकल पेन 1 या 2 दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे कुछ दिनों में या कुछ साल में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आपको एक सुई चुभने वाला पेन आपके नेक में या आपकी पीठ में होने लगता है, जिसको हम सर्वाइकल पेन बोलते हैं। उसी के लिए आज मैं कुछ योगा अभ्यास लेके आई हूँ, कुछ योगा आसन लेके आई हूँ। आपको अपने 10 से 15 मिनट अपने लाइफ में इन योगा आसनास को और अभ्यास को देने हैं। चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपको वैसे ही इन अभ्यासों को फॉलो करना है और दूसरों को भी आप शेयर करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करें। चलिए आज का सबसे पहला अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। आपको धीरे से आके पेट के बल लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हुए धीरे से इनहेल करते हुए अपने अपर चेस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपने हेड को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देंगे। ट्राई कीजिए, अपने कंधों को रिलैक्स रखिए और अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे और जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। इसी अभ्यास को आपको 5 से 6 बार करना है। अब फिर से धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आइए और अपने गर्दन को, अपने सर्वाइकल एरिया को, अपने अपर चेस्ट को पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए रखेंगे। फिर से धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और फिर से जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। एक बार फिर से आपको धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठना है और कुछ सेकंड्स आपको यहीं रुकना है। अब होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास आपको करना है शलभ भुजंग आसन का। अब धीरे से अपनी दोनों एल्बोज़ को बेंड करते हुए अपने चेस्ट के आगे रखेंगे। कोशिश कीजिए आपकी एल्बो आपके शोल्डर की सिधाई में हो। अब धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे और अब धीरे धीरे जेंटल ब्रीदिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आएंगे और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए अपना फोरहेड फ्लोर पे लगाएंगे और जेंटल ब्रीदिंग करते हुए फेस को साइड बाय साइड भी आप रख सकते हैं। इसी तरीके से जेंटल ब्रीदिंग करेंगे और धीरे से वापस आते हुए फिर से एक और बार आपको इस अभ्यास को करना है। फिर से सांस लेते हुए हेड मैक्सिमम आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। चिन को और अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखिए और कुछ ब्रीदिंग आपको इसी अभ्यास में बने रहना है। अब होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को बंद करते हुए मुट्ठी बनाएंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और अपने फोरहेड को मुट्ठी के ऊपर रखते हुए जेंटल ब्रीदिंग करिए। चलिए आज का तीसरा अभ्यास करेंगे धनुरासन का। अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों से पैरों की एंकल को ग्रैब करते हुए धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है। जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, अपने लेग्स को ढीला छोड़ देंगे, कंधों को रिलैक्स रखेंगे। अब अपनी फिर से जेंटल ब्रीदिंग पे ध्यान और अवेयरनेस लगाते हुए फिर से सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को बेंड करिए। अपनी एंकल्स को हाथों से ग्रैब करते हुए फिर से एक और बार आपको सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठना है और फिर से जेंटल ब्रीदिंग करते हुए मैक्सिमम ट्राई कीजिए अपने हेड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखें। अब फिर से धीरे से वापस आते हुए
सांस छोड़ेंगे और अपने पैरों को रिलीज़ करते हुए कंधों को ढीला छोड़ देंगे। अगेन जेंटल ब्रीदिंग करते हुए अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाएंगे। एक बार फिर से अपने पैरों को बेंड करते हुए अपनी एंकल्स को ग्रैब कर लेंगे और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ अपने फोरहेड को और अपने चेस्ट को स्ट्रेच कीजिए और कुछ ब्रीदिंग आपको यहीं रुकना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5। अब धीरे से वापस आते हुए अपने शोल्डर्स को और लेग्स को ढीला छोड़ते हुए जेंटल ब्रीदिंग करिए। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। अब धीरे से वज्रासन में बैठते हुए अब दोनों हाथों को आगे चाइल्ड पोज में स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे अपने पेल्विक एरिया को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपना चेस्ट और चिन आपको फ्लोर पे लगाना है और अपने पेल्विक को सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करते हुए कुछ ब्रीदिंग आपको यहीं रुके रहना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब धीरे से वापस आते हुए अपने लेफ़्ट हैंड को अपने हेड के नीचे से बाहर निकालेंगे और राइट हैंड को ओवर योर हेड के ऊपर की तरफ रखेंगे। अगेन आंखें बंद करके कुछ ब्रीदिंग आपको इसी में रुके रहना है। फिर से होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब धीरे से फिर से सेंटर में जाएंगे और अपना हैंड पोजीशन चेंज करेंगे। अब अपने राइट हैंड को अपने लेफ़्ट हैंड अपने हेड के नीचे से बाहर की तरफ निकालते हुए अगेन लेफ़्ट हैंड ओवर योर हेड। अगेन जेंटल ब्रीदिंग में आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से सेंटर में आते हुए आपको इसी पोजीशन में रुकना है। कोशिश कीजिए अपने चेस्ट और चिन को आप फ्लोर में लगा सकें, जितना भी हो सके आपको करना है। और कुछ ब्रीदिंग यहीं रुकेंगे और 1 2 3 4 5। अब फिर से वज्रासन में बैठ जाइए और नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे कैट एंड काउ पोजीशन का। दोनों पैरों के बीच में गैप लेते हुए हाथों को कंधों के बराबर खोलेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ मैक्सिमम देखना है। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी चिन और चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे। अपने अपर चेस्ट को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। अब धीरे से सांस लेते हुए अगेन ऊपर देखेंगे, आपके लोअर बैक में एक कर्व आ जाएगा। अब फिर से धीरे से सांस छोड़ेंगे। इसी पोजीशन को आपको 5 से 6 बार इसका अभ्यास करना है। अब धीरे से सांस लेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए आपको हेड को पूरा स्ट्रेच करना है। अब कोशिश कीजिए आप अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपने चेस्ट पे, चिन पे और फोरहेड पे लगाते हुए अपने हेड को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए अपने हेड को अब पूरा अंदर स्ट्रेच कर सकें और अपनी अपर बैक को सीलिंग की तरफ। अब धीरे से सांस लेते हुए ऊपर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अगेन एक्सलेशन में आपको होल्ड करना है। अपने हेड को पूरा अंदर स्ट्रेच करके रखें एंड होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब धीरे से वापस आते हुए आपको चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है और जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। यहीं से नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हम कैट एंड काउ का वेरिएशन। सो अपने दोनों घुटनों के बीच में कंधों के बराबर गैप रखेंगे। अपने हाथों के बीच में कंधों के बराबर गैप रखिए। अब धीरे से सांस लेते हुए अपने राइट लेग को अप करेंगे और ऊपर देखेंगे। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने नी को बेंड करते हुए नोज़ पे लगाइए। फिर से सांस लेते हुए अपने राइट लेग को और अपने नेक को पूरा स्ट्रेच कीजिए। धीरे से छोड़ते हुए फिर से एक्सेल और अगेन सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे। हेड को, अपने नेक को पूरा स्ट्रेच करेंगे और इसी अभ्यास को आपको 5 से 10 बार एक पैर से करना है। अब धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हुए धीरे से ऊपर स्ट्रेच करिए और सांस छोड़ते हुए वापस नी टू नोज़
अगेन सांस लेते हुए ऊपर होल्ड करेंगे, अपने हेड को ऊपर स्ट्रेच कीजिए एंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अगेन एक्सलेशन में होल्ड करिए, कुछ ब्रीदिंग इसमें बने रहिए और धीरे से अपने लेग को चेंज कर लेंगे। अब धीरे से लेफ़्ट लेग को ऊपर स्ट्रेच करते हुए अगेन सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी नी को बेंड करते हुए नोज़ पे लगाएंगे। अगेन आपको 5 से 10 बार इसका अभ्यास करना है, बने रहेंगे इसी अभ्यास में। कोशिश कीजिए अपनी स्पाइन को और अपने हेड को पूरा स्ट्रेच कर सकें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाते हुए अगेन इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से बेंड करते हुए अगेन होल्ड करेंगे और आज का नेक्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे से आके दंडासन में बैठ जाएंगे, लेग्स टुगेदर, अपने दोनों हाथों को थाइस के बगल में रखते हुए धीरे से एल्बोज बेंड करेंगे और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ ढीला छोड़ते हुए फोरहेड फ्लोर पे लगाएंगे। इस पोजीशन का नाम है फिश पोजीशन। अब अपने फोरहेड को फ्लोर पे लगाते हुए कुछ सेकंड्स आपको इसी में बने रहना है। होल्ड कीजिए, जेंटल ब्रीथिंग भी आप इस अभ्यास में कर सकते हैं। आंखें बंद कर लेंगे एंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से हेड को रिलीज़ करते हुए वापस आइए और अपनी बॉडी को ढीला छोड़ के आपको रिलैक्स करना है। तो और उसके बाद जेंटल ब्रीदिंग कीजिए, कोशिश कीजिए अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों लेग्स को बेंड करते हुए पद्मासन में या आप सिंपल क्रॉस लेग में भी इसको बेंड कर सकते हैं। दोनों लेग्स को सिंपल क्रॉस लेग में आप बेंड करके अब धीरे से अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने फोरहेड को फिर से फ्लोर पे लगाते हुए अगेन आपको मत्स्यासन का अभ्यास करना है। अब जेंटल ब्रीदिंग करते हुए इसी अभ्यास में कुछ सेकंड्स तक आपको बने रहना है और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इस अभ्यास में 10 सेकंड से ज़्यादा भी रुक सकते हैं। मैक्सिमम आप जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे और एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो। मिलते हैं मेरे नए